नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का संस्कृत द्वितीयः पाठः गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गौः न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य माता अस्ति। सर्वेषु पशुषु गौः एका अहिंसका बुद्धिमती स्नेहकारिणी पारिवारिका पशुः अस्ति। अर्थ देखते हैं। गाय न केवल भारत की अपितु बल्कि विश्व की माता है। गाय न केवल भारत की अपितु विश्व की माता है। सर्वेषु पशुषु सभी पशुओं में गौः एका गाय एक अहिंसक बुद्धिमती स्नेहकारिणी स्नेह करने वाली पारिवारिक पशुः अस्ति। सभी पशुओं में गाय एक अहिंसक बुद्धिमती स्नेह करने वाली और पारिवारिक पशु है। माता इव सा अस्माकं जीवनं रक्षितुं समर्था अस्ति। माता के समान हमारे जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। माता के समान यह हमारे जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। कैसे? तो यथा माता दुखम सोढ्वा अपि पुत्रं रक्षति लालयति पालयति च तथैव गौः सस्यानि भूषं भुक्त्वा शीतातपं वर्षां च सोढ्वा अस्मभ्यं दुग्धं ददाति। तो किस प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा करने में समर्थ है? तो जिस प्रकार से माता दुख को सहकर भी समस्त प्रकार के दुख को सहकर भी अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसका लालन पालन करती है, उसी प्रकार से गाय भी सस्यानि भूषम मतलब होता है घास और भूसा, भुक्त्वा खाकर, शीतातपम वर्षाम शीत ठंडी गर्मी और वर्षा, शीतातपम वर्षाम मतलब ठंडी गर्मी और वर्षा को सोढ्वा सहकर अस्मभ्यम दुग्धम ददाति हमें दूध देती है। तस्याह दुग्धम सर्वेषां पशूनां दुग्धात् श्रेष्ठतरं सुपाच्यं स्फूर्तिदायकम मेधावर्धकम च भवति। उनका जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है, वह सभी पशुओं के दूध से श्रेष्ठ सुपाच्य मतलब होता है जल्दी पचने वाला, स्फूर्तिदायकम शक्ति प्रदान करने वाला, और मेधावर्धकम मतलब होता है बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। गाय का जो दूध होता है वह सभी पशुओं के दूध से श्रेष्ठ, सुपाच्य, स्फूर्तिदायक और बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। दुग्धात् परिवर्तितम दधि तक्रम घृतम च स्वास्थ्याय विशिष्टम लाभप्रदम भवति। दूध का परिवर्तित रूप दधि मतलब होता है दही, तक्रम मतलब होता है मट्ठा, घृतम मतलब होता है घी। तो दूध का परिवर्तित रूप दही, मट्ठा और घी स्वास्थ्याय विशिष्टम लाभप्रदम भवति, स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभदायक होता है। तक्रेण घृतेन च प्राणरक्षकाः अनेकाः औषधयः निर्मिताः भवन्ति। तक्रेण और घृतेन मतलब मट्ठा और घी से प्राण रक्षक अनेक औषधियों का
निर्माण होता है या इनसे अनेक औषधियाँ बनाए जाते हैं। गौः मूत्रम नेत्रयोः अपूर्वा औषधिः अनेकासु औषधेषु अपि प्रयुक्तम भवति। गाय का जो मूत्र होता है, गोमूत्र जो होता है, नेत्र के लिए, आँखों के लिए अचूक औषधि है, एक अनोखी औषधि है जो अनेक औषधियों में भी, अनेक मेडिसिन्स दवाइयों में भी प्रयुक्त की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। गोमयेन वयम स्वगृहान पवित्रीकुर्मः। गोबर से हम अपने घरों को पवित्र करते हैं। गोमयस्य स्पर्शेन अनेकान मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगान शमयति। यह जो गोबर होता है उससे तो अपने घर को पवित्र करते ही हैं, और इसके स्पर्श मात्र से ही, गोबर के स्पर्श मात्र से ही अनेक मानसिक और रक्तचाप संबंधी रोगों को दूर किया जा सकता है। रोगान शमयति, इससे रोगों का नाश होता है। अनेन सिद्धयति यत् गौः अनेकेन प्रकारेण अस्माकं मातृवत् रक्षां करोति। इससे सिद्ध होता है कि गाय अनेक प्रकार से हमारी माता के समान रक्षा करती है। इससे सिद्ध होता है कि गाय अनेक प्रकार से हमारी माता के समान रक्षा करती है। गोवत्साः अस्माकं कृषि प्रधाने देशे कृषकानाम् अपूर्वाः सहायकाः सन्ति। गोवत्स जो बछड़े होते हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं, वो हमारे कृषि प्रधान देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देशे कृषकानाम, देश के किसानों के लिए अनोखी, जो बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, अनोखी सहायक होते हैं। ते कृषकैः सह न केवलं कृषि कार्यं कुर्वन्ति अपितु शकटम अपि वहन्ति। वे किसानों के साथ न केवल कृषि कार्य करते हैं बल्कि बैलगाड़ी भी ढोते हैं, बैलगाड़ी भी ढोते हैं। गोमयम गोमूत्रम च श्रेष्ठतमं कृषि पोषक तत्वं खाद इति संज्ञक्यम अस्ति। गोमयम, गोमयम मतलब होता है गोबर, और गोमूत्र से श्रेष्ठ कृषि पोषक तत्व खाद की संज्ञा दी जाती है। मतलब गाय का जो गोबर होता है और गोमूत्र होता है उसे श्रेष्ठ कृषि पोषक तत्व खाद की संज्ञा दी जाती है। यदि गोः संपूर्ण भावेन रक्षा स्यात्, यदि गाय का संपूर्ण भाव से, पूरे मनोरूप से, मनोभाव से उनकी रक्षा की गई, तथा निश्चय में व निश्चय ही समस्तं विश्वं दुग्धेन घृतेन अन्नेन च जनान पालयितुं समर्थो भविष्यति। यदि गाय की संपूर्ण भाव से, मनोभाव से रक्षा की गई तो निश्चय ही समस्त विश्व दूध, घी और अन्न से लोगों को पालने में समर्थ होगा। अतः इयम उक्तिः सत्या, अतः यह उक्ति सत्य है, यत् गावो विश्वस्य मातरः इति। अतः यह युक्ति सत्य है कि गाय विश्व की माता है, गाय विश्व की माता है। आशा है यह इस पाठ का अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।